हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.5। क्वेश्चन नंबर 10। द गे वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे कोई भी वर्टिकल पोल है, हम इसे फिगर के द्वारा समझेंगे। हैज ए स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक बी ड्राइन सो दैट द वायर विल बी टॉट। अब देखो, हमें बताना है कि ये लेंथ, अब फिगर के द्वारा समझो, उसकी लेंथ कितनी है 18 मीटर, और उसका जब हम हाइट तो उसकी 18 मीटर, बट जब हम उसकी लेंथ देखते हैं तो कितनी है। देखो यहाँ से लेंथ हमने ले ली 24। हमें बताना है फार फ्रॉम बेस, बेस से कितनी दूर है वो पोल से, तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके लिए हम अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। लिखेंगे देन, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया हमने। लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्टेक फ्रॉम द बेस एक्स मीटर हमने मान लिया। अब लिखेंगे देन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब ये राइट ट्रायंगल बन गई, राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते। देखो ए सी क्या है 24, ये हो गया 24 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस बी सी क्या है 18 मीटर, तो 18 का स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये हो गया 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। 18 का स्क्वेयर क्या होता है 324। अब ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 76 माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 252 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और जब हम इस स्क्वेयर से यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो इधर अंडरूट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडरूट 252। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं 607 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 607 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द स्टेक, यही हमने फाइंड आउट करना था बेस से, शुड बी ड्राइवन एट ए डिस्टेंस ऑफ 607 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फिगर से बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिगर से हमें डायरेक्ट ये लगेगा कि अब तो बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो x की वैल्यू होगी वही हमारा जो बेस का डिस्टेंस है पोल से वही होगा। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड। स्पीड देखो बेटा क्या गिवन है 1000 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम में अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट साइड, वेस्ट साइड जा रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड है बेटा। अब हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि टाइम क्या है सेम है। ठीक है, तो हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर दिस। तो इसके लिए अब हम यहाँ से टाइम मिल गया और अब हमारे पास स्पीड है, तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे अब इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे स्पीड देखो फर्स्ट के लिए क्या गिवन है 1000 इंटू करेंगे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 3/2। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस आ गया हमारा d इज इक्वल टू दिस, ये आ गया हमारा किलोमीटर में चल रहा है। तो फर्स्ट डिस्टेंस तो हो गया ये जो नॉर्थ की साइड जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर में क्या लिखा है 1500 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ की साइड का। अब इसी प्रकार से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो वेस्ट की तरफ गया था उसका लिखते हैं। अब लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन गया था वेस्ट में, ड्यू वेस्ट
इन इसी टाइम में। अब इसके लिए देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फिर स्पीड क्या गिवन थी, दिस इंटू दिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है 1200 और यहाँ पे हमारा टाइम हो गया 1.5। 1.5 को हम 3/2 लिखेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 पे ये आ गया 18, इस प्रकार से, ठीक है। 1800 किलोमीटर आ गया हमारा। सेकंड का जो वेस्ट में गया है देखो ये आ गया, और जो नॉर्थ में गया उसके लिए अब ये है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, हमें बताना है कि कितने दूर हैं, तो हमें बताना है ए बी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है ये लेंथ, ए बी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो अब इजी हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, तो इसीलिए फिगर से करना क्वेश्चन आसान हो जाता है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, क्या हो गया, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस हमने यहाँ पे यूज़ कर दी, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो ए बी तो हमने फाइंड आउट करना है, ए बी स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट करना है, ए ओ कितना है हमारा 1500, इसका स्क्वायर करेंगे, और ओ बी कितना है 1800, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे अब हम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी 4, क्योंकि 2 जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी। और इसी प्रकार से 18 का स्क्वायर होता है 324, और पीछे लग जाएंगी 0 4, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो देखो 4 जीरो एज इट इज़, और ये हो गया 9 4 और 5, ठीक है। ये है ए बी स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, तो हम इसका अनरूट करेंगे, 5 4 9 इज पीछे 4 जीरो, ठीक है। अब हम इसको इतनी बड़ी रकम को ऐसे भी लिख सकते हो वैसे तो, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो हम इसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 1000 के क्या हो जाएंगे 100 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्या कर सकते हैं हम पार्ट्स, 9 इंटू 61, ये हो गया। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखो 9 का क्या बार आएगा 3, और एक 100 बार आ जाएगा, ये आ गया, अंदर क्या बच गया 61, और ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 300√61 किलोमीटर। यही हमने फाइंड आउट करना था कि उसकी लेंथ बताओ ए बी की, तो ये हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्ले ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड है, उस पर 2 हाइट्स हैं, जैसे कोई भी प्लेन ग्राउंड है वहाँ पे 2 हाइट है, इस प्रकार से छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, इसका मतलब ये लेंथ क्या गई 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ी सी फिगर ठीक बना लेते हैं, ये थी हमारी रफ फिगर, इस फिगर को ठीक करेंगे, ये बना ली हमने फिगर। अब देखो फिगर में उसने कहा था कि 2 लेंथ हैं, एक हमने ले ली 6 मीटर और एक 11 के लिए, देखो पहले 6 तक जाएगा फिर आगे 5 जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगी 11 मीटर। अब देखो जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 12 मीटर लिख लिया, और हमें फाइंड आउट करनी है ये टॉप की लेंथ, इसको मैं x मान लेती हूँ, यहाँ पे हमने लिख लिया x मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ पोल, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं ए बी ई ट्राइंगल में, तो देखो देन इन राइट ट्राइंगल ए बी ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। पाइथागोरस हमने यहाँ पे यूज़ की है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए ई की लेंथ देखो हमें फाइंड आउट करनी है x, और ए बी कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 12 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169, और लिखेंगे x की वैल्यू आ गई हमारी 13 मीटर, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि ये लेंथ बताओ टॉप की कितनी है
तो 13 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ पोल्स इज 13 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से करना। फिगर बना लेना पहले कि दो लेंथ है, एक 6 है एक 11 है, तो 11 में पहले 6 भी आया होगा कहीं, तो वहाँ देखो यहाँ से सेम लेंथ हो जाएगी। सेम लेंथ होने पर ये लेंथ और ये लेंथ पहले से इक्वल है, तो ये अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। अब कोई राइट ट्राइंगल ए बी सी, उनमें डी और ई पॉइंट है इन दो साइड्स पर, तो हमें प्रूव करना है दिस। इसके लिए पहले बनाएंगे फिगर। ये बना ली हमने फिगर कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है और सी पे क्या है, राइट एंगल है। देखो यहाँ पे गिवन था और क्या कह रहा था, सी बी पे पॉइंट लेना हमें ई एंड ए सी पे पॉइंट लेना है डी। ये दो पॉइंट हमने ले लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। नेक्स्ट देखो, अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे, तो ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, साथ में आपको भी रीज़न लिखना है। अब ऐसे ही अब हम छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी ई। साथ में फिगर को देखना, डी सी ई ये वाली फिगर देखो, इसमें एंगल सी पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमारी पाइथागोरस यूज हो जाएगी। तो डी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। अब इसको तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्योंकि हमें क्या चाहिए था बेटा, ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ठीक है, किसके इक्वल लाना है, ए बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें ए बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर मिल जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर हमें मिल गया। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर फर्स्ट इक्वेशन से, प्लस करेंगे सेकंड इक्वेशन डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ठीक है, अब इस साइड को तो एज इट इज़ रख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। अब इस साइड में देखते हैं, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अगर मैं ए सी स्क्वेयर और सी ई स्क्वेयर को देखूं, ए सी स्क्वेयर एंड सी ई स्क्वेयर को देखूं, देखो ए सी स्क्वेयर एंड सी ई स्क्वेयर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वेयर मिल जाएगा इस ट्राइंगल का। तो अब मैं इनको कंबाइन कर लेती हूँ, ए सी स्क्वेयर प्लस करेंगे सी ई स्क्वेयर और प्लस करेंगे बी सी, ऐसे सिमिलरली इसको करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो बी सी स्क्वेयर करेंगे प्लस डी सी स्क्वेयर करेंगे तो बी डी का स्क्वेयर मिल जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मैं अब लिख देती हूँ ए स्क्वेयर के इक्वल है प्लस बी डी स्क्वेयर, यही हमने प्रूव करना था। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये देखो हमारा 13th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऑलरेडी गिवन है हमारे पास फिगर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। ये ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है, ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट, जो डी बी है ये लेंथ है, इसकी ट्रिपल है ये। ठीक है, ये क्या है, डी बी इज इक्वल टू 3 ऑफ सी डी। इसका मतलब ये इसका 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव 2ab स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर। तो अब देखो हम लिखेंगे सबसे पहले वी हैव
क्या हमारे पास जो बी डी है 3 सी डी के इक्वल है, ठीक है। और सी डी क्या है, इसका मतलब इसके जब हम 4th पार्ट करते हैं तो ये 4th पार्ट के बराबर है। पूरी बी सी का अगर हम देखेंगे तो ये 1/4 है, ठीक है। ये था बी डी के इक्वल 3rd पार्ट, तो अगर हम बी सी का देखेंगे तो सी डी क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा बी सी का। देखो इसका मतलब अगर मैं इसको मेजर कर लेती हूँ, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका ट्रिपल। बट अगर हम कंप्लीट को देखते हैं तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने अब यहाँ पे लिखा है 1/4 बी सी। तो यहाँ से बी डी के इक्वल कैसे आ जाएगा, ये बी डी हो जाएगा हमारा यहाँ से 3/4 बी सी, ठीक है। यहाँ से अभी हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन है उसी को ऐसे लिखा है। अब देखो राइट ट्रायंगल ए डी बी, जो ये वाली ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, फिर ए डी सी में यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल। सबसे पहले ए डी बी का लिख लेते हैं, पाइथागोरस यूज़ करके हमें क्या मिल जाएंगी, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। और इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे फर्स्ट। इसी प्रकार से करेंगे सेकंड ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इक्वेशन का नाम हो गया 2। अब देखो फ्रॉम हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो वी गेट ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू bd स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर, क्योंकि देखो ad से तो ad माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया बस ये। अब हमने bd की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 3/4 ऑफ bc। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस साइड को एज इट इज रख लेते हैं, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू, bd की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ अब मैं, 3/4 bc स्क्वायर, और cd की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, 1/4 ऑफ bc स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 bc स्क्वायर माइनस 1/16 bc स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/16 bc स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 1/2 bc स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ bc स्क्वायर। अब हम इस 2 को इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। अब हम इसको इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। देखो इस प्रकार से यही हमने प्रूव करना था कि 2ab का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ac प्लस bc स्क्वायर। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC पे कोई पॉइंट है D सच दैट कि जो BD का 1/3 है BC। तो हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये हमने बना ली फिगर। ABC कोई ट्राइंगल है तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, इन ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, और BD क्या गिवन है, 1/3 ऑफ BC, ठीक है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमारा 9AD स्क्वायर इक्वल है 7AB स्क्वायर के, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ में देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम AP परपेंडिकुलर डाल लिया AC पर, ठीक है। तो लिखेंगे ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC,
ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो जो बीपी है 1/2 ऑफ बीसी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। और जो बीडी गिवन है 1/3 ऑफ बीसी, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम डीपी फाइंड आउट करेंगे, डीपी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 ऑफ बीसी में से हम माइनस कर देते हैं 1/2 3 ऑफ बीसी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम बीपी में से बीडी माइनस कर देते हैं, बीपी में से बीडी माइनस कर देते हैं तो हमें डीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इनकी, जो ये वैल्यू थी तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 1/6 बीसी। तो डीपी क्या है, 1/6 ऑफ बीसी है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल एपीबी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तब हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम करेंगे इन ट्रायंगल एपीबी, AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। इस फिगर को नीचे ले आते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई फिगर। अब फिगर को देखते हुए करना। तो नेक्स्ट आ जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AB स्क्वायर एज इट इज़, BP स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, BP स्क्वायर को 1/2 ऑफ, देखो बीपी का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, करेंगे तो 1/2 ऑफ BC स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 ऑफ BC के इक्वल है। प्लस मैं AP को क्या लिख सकती हूँ, AD माइनस DP, AD माइनस BP लिख सकती हूँ। देखो AP हमारा क्या है, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, ठीक है। तब हम यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 BC और यहाँ पे प्लस है, AD को एज इट इज़ रखेंगे और DP अभी मैंने क्या फाइंड आउट किया था, 1/6 ऑफ BC स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दो BC हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी पहले हम यहाँ पे इनका स्क्वायर खोल लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 1/4 BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 136 BC स्क्वायर। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 36 एलसीएम ले लेते हैं तो 36 इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 BC स्क्वायर, 9 BC स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 BC स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर, यहाँ पे क्या चल रहा है 36 AB स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो BC है और BC और AB इक्वल है, BC और AB इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे AB लिख सकती हूँ। ये हो गया 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 AB स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर। साथ में रीजन लिखेंगे क्योंकि AB इज इक्वल टू है BC इज इक्वल टू है CA, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी हमारे पास। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 36 माइनस 8 होगा, 36 माइनस 8 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 28 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था कि 9 AD स्क्वायर इक्वल है 7 AB स्क्वायर के, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, वी गेट 4 से करेंगे तो 7 AB स्क्वायर हो जाएगा और 9 AD स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड। अब कोई भी साइड ले ली तो इक्वल ही है साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इसके लिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। अब देखो ये बना ली हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसमें कोई भी हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि साइड्स, एक साइड का अगर हम 3 टाइम्स स्क्वायर लेते हैं तो किसके इक्वल है, टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन हमने वो लिखी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। सीज द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से हमारा देखो ये लेंथ इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो अभी हमने लिख लिया बी एल इज इक्वल टू एल सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एल बी, या लिख लें फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए एल बी। तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी एल हमारा किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ बी सी के। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ बी सी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की है। आप इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 1/2। अब मैं बी सी को ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स इक्वल हैं, बी सी को ए बी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर। अब 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 - 1 होगा, 4 - 1 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एल स्क्वायर, और ये हो गया 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एल स्क्वायर, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था कि जो 3 टाइम्स अगर हम स्क्वायर लेते हैं एक साइड का तो वो 4 टाइम्स है एल्टीट्यूड के स्क्वायर की, ठीक है। यही करना था हमने प्रूव, इस प्रकार से करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। टिक भी करना है और हमें बताना भी है कैसे आया है। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी ये है, ए सी ये है और बी सी ये है, तो हमें फाइंड आउट करना है द एंगल बी, ठीक है। तो एंगल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 603 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी, एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है। सबसे पहले चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, हम करेंगे ए सी स्क्वायर क्या इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ए सी की वैल्यू क्या है, 12 स्क्वायर इक्वल है क्या 603 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 6 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये है 144 और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा देखो 6 का 36 और इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो 108 हो जाएगा प्लस 36। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, 144 इज इक्वल टू 144, देखो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट
बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 90 क्या है, सी, तो हम लिखेंगे हैंस सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 था, ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।